नगर निकाय चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं वैसे वैसे सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हम इस समय हैं वाराणसी के गाय घाट प्रहलाद घाट इलाके में और यहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि परिसीमन बदलने के साथ ही समीकरण बदलने वाले हैं और बदलते हुए दिखे भी जा रहे हैं। भाजपा से बागी हुए कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं न कहीं पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी के पास हम इस समय मौजूद हैं जिनका नाम है सौरभ कक्कड़। आइए इन्हीं से सीधा बात करते हैं। खबर हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि भाजपा से बागी होने का किस तरीके से आपने विचार किया? मैं सौरभ कक्कड़ भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष और महानगर कार्य समिति में हूँ। हम लोगों ने पार्टी की सेवा करीब 25-30 वर्षों से मैं लगातार क्षेत्र में पार्टी की सेवा कर रहा हूं, लेकिन पार्टी की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि पार्टी में इस बार सारा टिकट वितरण, जहां तक बनारस में मेरी नॉलेज है, सारा टिकट वितरण सारे विधायकों के द्वारा किया गया। तो संगठन का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि संगठन में कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे महानगर अध्यक्ष द्वारा जो भी काम पुराने कार्यकर्ताओं की अवहेलना की गई, सारे नए नए हमारे विधायक जी के जेब के लोगों के कारण, जो सिर्फ उनकी सेवा में लगे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को टिकट मिला शहर दक्षिणी के अंदर, बाकी किसी को टिकट नहीं मिला। जो उनकी सेवा करता था वही टिकट पाया, जो संगठन का काम करता था उससे उनको कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए हमने आगे और जो युवा हैं उनका न खराब हो, उनको आगे उनके बारे में कोई न सोचे, सिर्फ विधायक जी के जेब के लोगों को ही टिकट मिले। इस कारण मैं सारे लोगों के उसके लिए खड़ा हूँ और सारी जनता और सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का समर्थन मेरे साथ है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे परिसीमन बदला है, लोगों को टिकट बंटवारे में कई तरह के असंतोष, भाजपा के जो कार्यकर्ता रहे हैं और कई सारे जो लोगों को असंतोष देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो असंतोष है भाजपा की छवि और पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? क्यों नहीं, अगर पुराने लोगों के साथ ये अन्याय होगा तो क्यों नहीं होगा। आज पार्टी में इतना घमंड हो गया है लोगों को कि हम जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे। मतलब मोदी जी के नाम पे सब जीती रहे हैं, उनका एक मोदी युग चल रहा है, लेकिन ये क्षेत्रीय चुनाव है। क्षेत्रीय चुनाव में आदमी चेहरा देखता है, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, तो उसमें ये माने रखता है। मोदी जी के लिए तो हम लोग सब तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं, हम लोग भी वोट आगे उन्हीं को करेंगे। लेकिन इस कारण जो है हम लोग, जो छोटे चुनाव है नगर निगम का, इसमें आदमी पार्टी चेहरा देखती है, तो इस कारण इसमें कोई फ़र्क नहीं है किसी। 1995 में जब पहला नगर निगम चुनाव हुआ था तो आपकी माताजी विजयी रही थी। उसके बाद से सफ़र आगे बढ़ा, आप लोग पार्टी में कई तरीके से रहे, पद मिला, कई चीज़ें मिली। आज अकेले लड़ने का जो फैसला है वो क्या लगता है आपको? 1995 से हमारी माताजी उसके बाद दो बार पार्षद रही हैं और क्षेत्र में हम लोगों ने सबके साथ सुख दुख में हर चीज़ में खड़े होकर पूरा कार्य किया है। और हम लोगों ने क्षेत्र में, हम तो 14-15 साल की उम्र से भाजपा का दरी चांदनी बिछाना, पोस्टर लगाना, झंडा लगाना, मैंने सारा कार्य किया है। कोई काम हम लोग कार्यकर्ता हैं, कोई नेता नहीं है। और तब से आज तक हम लोग कार्यकर्ता ही हैं। हम लोगों ने कभी अपने आप को नेता नहीं समझा, लेकिन अब ऐसी अगर होगा स्थिति बनेगी तो कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। बात करें तो अब आप निर्दल प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है और लोगों द्वारा ही मुझे खड़ा किया गया, क्योंकि हमारा वार्ड कामेश्वर महादेव को एक योजना की तरह ख़त्म करते और हमारा वार्ड प्रहलाद घाट में ही समझ लीजिए उधर मर्ज कर दिया गया, जिसके कारण मैं खड़ा हुआ। और क्षेत्र पूरे कामेश्वर महादेव की जनता के, पूरे प्रहलाद घाट में भी हमने बहुत काम किया है, तो सारे लोग मेरे साथ हैं। अभी जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का प्यार और समर्थन आपको मिल रहा है, तो यहाँ के कुछ मूलभूत मुद्दे, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं तो लोगों से जानना चाहा है, तो उनके मुद्दे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि केंद्र में मोदी जी है, राज्य में योगी जी है, तो अब मुद्दे नहीं हैं, अब हमें विकास को वोट देना है। तो इस क्षेत्र के मूलभूत मुद्दे क्या है? क्षेत्र के मूलभूत मुद्दे, देखिए, काम तो सारे हो रहे हैं। सड़क भी बनी है हम लोगों द्वारा, ट्यूबवेल काम तो हम ही लोगों ने किया है क्षेत्र में। ठीक है, हम लोग भाजपा में थे तो भाजपा के द्वारा ही कराया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्षेत्र में लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो कि हर समय उनके सुख दुख में खड़ा रहे। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत वो वहाँ मौजूद रहे। तो यहाँ कोई भाजपा से अलग नहीं है, लेकिन हम अपना विरोध जता के निर्दल चुनाव जीत के आगे चलेंगे और क्षेत्र की जनता सारी हमारे साथ है। यहाँ कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है। डमरू की थाप कहाँ तक सुनाई दे रही है? डमरू की छाप पूरे आपके प्रदेश, मतलब पूरे महानगर में तो है ही है, हमारे वार्ड में तो पूरे डमरू चल रहा है। आप जहाँ भी जाएंगी, जहाँ भी जिससे बात करेंगी, हर जगह आपको डमरू ही सुनाई देगा। भाजपा के लोग भी सारे डमरू कर रहे हैं। यहाँ पानी और सीवर जैसी कोई समस्या है या ख़त्म हो चुकी है? थोड़ी समस्याएं हैं, उसको भी आगे मैंने ऐसे भी अपने स्तर से भी दूर किया है। अभी आगे चुनाव जीतने के बाद हम और उसको दूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सौरभ कक्कड़ जी, जिनकी माता सबसे पहले यहाँ नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद पार्षद रहीं, पिछले 2-3 बार से पार्षद रहीं। अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, डमरू इनका चुनाव चिन्ह है।
ये बहुत देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये भाजपा से बागी भी हैं और निर्दलीय लड़ने का मतलब कि जब तक लोगों का समर्थन और प्यार न मिले आदमी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और भाजपा से बागी होने के बाद ये चीज़ें करना अपने आप में कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि पार्टी को कहीं ना कहीं इस तरीके से कई बागी प्रत्याशियों से खतरा देखने को मिल सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर हिंदी। वाराणसी से